हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, और लास्ट में कुछ स्टैटिक जीके के रिवीजन भी रखे गए हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, और इसमें काफ़ी ज़्यादा रिवीजन पॉइंट लिए गए हैं। ठीक है, तो जनवरी से दिसंबर वहाँ 2023 के जो रिवीजन पॉइंट है इम्पोर्टेंट, उनको भी रखा गया है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों, और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करें। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो चौथे खिलाड़ी जो बनने हैं वो बने हैं वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। वैभव जो सूर्यवंशी है वो सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वैभव सूर्यवंशी जो हैं वो 12 साल और 284 दिन की रहने वाले हैं, मतलब 284 दिन, 12 साल 284 दिन के हैं ये जो वैभव सूर्यवंशी हैं। इन्होंने रणजी ट्रॉफी 2023-24 में मैच जीता है, और ये बिहार के लिए खेले थे, मुंबई के खिलाफ इन्होंने ये खेल खेला था। तो ये मैच जीते हैं। और बात करते हैं 1942-43 में रणजी ट्रॉफी सीजन हुआ था, उसमें जो अलीमुद्दीन है वो 12 साल और 73 दिन की उम्र में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने थे। कौन बने थे? अलीमुद्दीन। और वैभव जो सूर्यवंशी है ये चौथे खिलाड़ी बने हैं, तो याद रखना। आइए बात करते हैं रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के बारे में। रणजी ट्रॉफी जो टूर्नामेंट है वो 1934 से खेला जा रहा है, और पहला मैच जो इसका खेला गया था रणजी ट्रॉफी का वो मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया था। मुंबई ने सबसे ज़्यादा इसमें अभी तक 41 बार इस टूर्नामेंट को जीता है, और रणजी ट्रॉफी का नाम जो रखा गया था वो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रणजी ट्रॉफी रखा गया। और रणजी ट्रॉफी जो है वो 2022-23 का खिताब आपसे पूछे किसने जीता, तो जो रणजी ट्रॉफी है 2022 और 23 का वो जीता है सौराष्ट्र ने। तो याद रखना, सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले, यदि आपको इन सभी 10 क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द हिस्ट्री 2.0 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से जाकर आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा रसोई योजना अभी राजस्थान में चल रही थी, और उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो इसका जो नाम बदल कर रख दिया गया श्री अन्नपूर्णा रसोई। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट है, श्री अन्नपूर्णा रसोई रख दिया गया है इंदिरा रसोई का नाम बदल कर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो याद रखना। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा ने इंदिरा रसोई का नाम बदल कर ये रखा है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। बता दें कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, जो कांग्रेस की सरकार थी, कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ 2020 में ये योजना शुरू की गई है, और इसमें 8 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से खाना उपलब्ध कराया गया था, और इसी का नाम बदलकर जो है भजन लाल शर्मा ने कर दिया है अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो याद रखना। आइए बात करते हैं बदले गए कुछ नाम की। अभी हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है,
और इसका नाम जो हो गया है अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। आज से पूछे जो पंजोखरा गांव है हरियाणा में, इसका नाम भी बदल कर पंजोखरा साहिब कर दिया गया है। फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदल कर चंद्रनगर हो गया है। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, इसका जो नाम बदल कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं यूपीपी और एसएससी जीडी की, ये खास जो है टॉपिक होने वाला है, तो याद रखना। अहमदाबाद पूछे, अहमदाबाद जो दिल्ली संपर्क क्रांति है, इसका नाम भी बदला गया है और इसका नाम हो गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। राष्ट्र भवन में स्थित जो मुगल गार्डन है, इसका भी नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। और रानी जो हॉकी स्टेडियम है रायबरेली में, इसका नाम बदलकर रानी रामपाल के नाम पर रख दिया गया है, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ, याद रखें। और अल मिनहाद मंजिल जो है, अल मिनहाद का नाम भी बदला गया है, ये यूएई में है और इसका नाम हो गया हिंद शहर। चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है, इसका भी नाम बदलकर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये कुछ बदले गए नाम। आइए राजस्थान आया है, तो राजस्थान के बारे में कुछ जानते हैं। सभी को पता होगा राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ की विधानसभा की 200 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें पूछे तो 10 सीटें हैं और लोकसभा की जो सीटें हैं वो 25 सीटें हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो रणथंभौर, सरिस्का जो है, मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव, ये आदि यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो राहत वाणी केंद्र जो लॉन्च किया है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। तो याद रखना, राहत वाणी केंद्र जो है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वो है दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्य में बहु जो खतरे हैं उनको परिदृश्यों के से निपटने के प्रयास के तहत एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र जिसका नाम है राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य यह होगा कि आम जनता को संभावित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में उनके प्रभाव से 30 मिनट से 1 घंटा पहले सचेत किया जाएगा, मतलब जानकारी दी जाएगी। तो याद रखना, इसीलिए इसका जो उद्घाटन किया गया है। तो ये राहत वाणी केंद्र जो है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश से कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं। अभी हाल ही में लखनऊ में देश का पहला एआई शहर स्थापित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृत उत्सव भी मनाया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो 57 जिले हैं उनमें साइबर थाने खोले जाएंगे, याद रखना। कितने जिलों में? 57 जिलों में जो है साइबर थाने खोले जाएंगे। और डीजीसीए ने अयोध्या एयरपोर्ट के लिए अभी हाल ही में लाइसेंस दे दिया है। तो अयोध्या जो एयरपोर्ट बनने वाला है, अयोध्या एयरपोर्ट, तो याद रखना। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में सीएम फेलोशिप कार्यक्रम भी शुरू किया है और फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं एके शर्मा, इन्होंने बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप को भी लॉन्च किया है। तो याद रखने, कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है, बिजली उपभोक्ताओं के लिए इसे लॉन्च किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, कौन सा देश है कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? याद रखना, जो कैंसर है इसके मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है, वो कौन सा देश है इस मौत के मामले में? तो वो है अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर अपना भारत है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, याद रखना। बात करते हैं इसमें फर्स्ट स्थान पर है, इसमें जो फर्स्ट स्थान पर है वो चीन, याद रखना, चीन इसमें फर्स्ट स्थान पर है। 48 लाख नए मामले यहाँ पर पाए गए हैं जिसमें से 27 लाख मौतों के साथ ये शीर्ष स्थान पर रहा है। और वहीं पर भारत की बात करें तो इसके अनुसार
जो भारत है वो 2019 में लगभग 12 लाख नए कैंसर के मामले पाए गए हैं, जिसमें से 9.3 लाख मौतें दर्ज की गई हैं यहाँ पर। तो ये आंकड़ा रहा है। तो चीन इसमें फर्स्ट स्थान पर है और जो भारत है वो सेकेंड स्थान पर रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, केनरा बैंक ने अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है, जो केनरा बैंक है वो अपना जो डेटा एनालिटिक्स सेंटर है वो बेंगलुरु में लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। तो केनरा बैंक के बारे में जो है वो बेंगलुरु है। तो आज जान लेते हैं केनरा बैंक के बारे में। केनरा बैंक की आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1906 में होती है और मुख्यालय इसका जो है वो बेंगलुरु में बनाया जाता है केनरा बैंक का। और केनरा बैंक के जो वर्तमान में गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो विजय श्री रंगन को बनाया गया है और एमडी और सीईओ के पद पर जो है वो के सत्यनारायण राजू यो एमडी और सीईओ के पद पर बने हैं केनरा बैंक के। तो याद रखना। और केनरा जो बैंक है इन्होंने बताया कि अभी बेंगलुरु में अपने नए डेटा और एनालिटिक्स सेंटर का भी उद्घाटन किया है और यह जो है ये नवाचार और सहयोग के लिए अत्यधिक सुविधाओं से लैस होगा, ये भी बताया गया है। तो याद रखना ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारतीय ओलंपिक संघ के अभी सीईओ बने हैं वो बने हैं रघुराम अय्यर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर को इस पर नियुक्त किया गया है। इन्होंने जो इंडियन प्रीमियर लीग है आईपीएल टीमों में राजस्थान रॉयल, लखनऊ सुपर किंग और राइजिंग पुणे सुपर जो जायंट के रूप में भी कार्य किया है। सुपर जायंट के रूप में इन्होंने काम किया है। कहाँ? राजस्थान, लखनऊ और आदि पुणे में इन्होंने सुपर जायंट के रूप में काम किया है। और भारतीय जो ओलंपिक संघ है इसकी स्थापना जो होती है वो 1927 में होती है और इसका जो मुख्यालय बनाया जाता है वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष जो है वो पीटी ऊषा हैं इसकी अध्यक्ष। तो याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, किस राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग? इंपॉर्टेंट देख लीजिए यहाँ पे, जो लांजिया सौरा पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है। तो किस राज्य का है? तो ये जो है लांजिया सौरा पेंटिंग ये बताया जा रहा है कि ये है उड़ीसा राज्य का। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। उड़ीसा का है लांजिया सौरा पेंटिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। याद रखना, ठीक है। लांजिया सौरा पेंटिंग ये उड़ीसा के जो सौरा आदिवासी हैं उनसे जुड़ी दीवार भित्ति चित्रों का एक शैली है जिसे दीवार पर बनाया जाता है। तो दीवार भित्ति चित्रों का एक शैली है। लांजिया जो सौरा पेंटिंग है इसकी जो प्रकृति वो जानवरों और दैनिक जीवन को दर्शाने वाली जीवंत ज्यामिति पैटर्न पर आधारित है और ये पेंटिंग जो है आमतौर पर दीवारों या कपड़ों पर बनाई जाती है। तो याद रखना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? जो हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता किया गया है? तो ये भारत और गुयाना के बीच ये समझौता किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। याद रखना, ठीक है। भारत और गुयाना के बीच इसका समझौता किया गया है। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत और गुयाना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और गुयाना से कच्चे तेल की जो सोर्सिंग है और कच्चे तेल के शोधन, क्षमता निर्माण आदि को शामिल किया गया है इसमें। और गुयाना के साथ साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी गुयाना के साथ। तो याद रखना। और जो ये हाइड्रोकार्बन है ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोकार्बन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बात करें सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो ये मीथेन है जिसका सूत्र होता है CH4 और ये ग्रीन हाउस गैस भी है।
एलपीजी में जो मुख्यतः होता है वो प्रोटीन और ब्यूटेन गैसें पाई जाती हैं एलपीजी में, और जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है वो सीएनजी है। तो याद रखना, संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस है वो सीएनजी है, और इसमें जो मुख्यतः मीथेन और इथेन गैस होती हैं सीएनजी में। तो याद रखना। आइए बढ़ते हैं आगे, गुयाना के बारे में जानते हैं। गुयाना की जो राजधानी है वो जॉर्ज टाउन है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गुयाना के वो मोहम्मद इरफान अली हैं, और यहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर है मुद्रा। और अभी प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन 2023 में हुआ था, वहाँ गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को मुख्य अतिथि के रूप में भारत ने बुलाया था। तो ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में। तो गुयाना के राष्ट्रपति जो मोहम्मद इरफान अली हैं, इनको मुख्य अतिथि बनाया गया था। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, सक्सेस मसरा हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख पा रहे हैं सक्सेस मसरा को। ये जो प्रधानमंत्री बने हैं वो चाड गणराज्य के ये प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। जो सक्सेस मसरा हैं किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। तो याद रखना। आइए चाड के बारे में जानते हैं। चाड की आपसे पूछे राजधानी क्या है, तो इसकी जो राजधानी है अन जमेना इसकी राजधानी है, और ये अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है, और मुद्रा इसकी जो है CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। और चाड जो है, चाड झील से इस देश का नाम चाड पड़ा है, तो चाड झील यहीं पे है। और चाड जो है अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। अफ्रीका का सबसे बड़ा 5वां देश है वो चाड है। तो याद रखना। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां अभी हाल ही में की गई हैं, उनके बारे में जानते हैं। आपसे पूछे फेलिक्स त्शेस्केदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो के राष्ट्रपति हैं, और शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल शबा ये कौन है, तो ये हैं कुवैत के अमीर हैं। इतना लंबा नाम कौन याद कर पाएगा, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। कुवैत के ये अमीर हैं। ये अब्दुल फतेह अल सीसी, ये इंपॉर्टेंट है। अब्दुल फतेह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, याद रखना। और डोनाल्ड टस्क ये अभी हाल ही में चुने गए, ये पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, याद रखना। और आपसे पूछे जो एंडी रोजेलिना हैं, ये मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं। एंडी रोजेलिना जो रोजो एलिना हैं, ये मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं, याद रखना। क्रिस्टोफर लक्सन इंपॉर्टेंट है, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। और ल्यूक फ्रीडन जो हैं वो लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री हैं, ल्यूक फ्रीडन, याद रखना। और जेवियर माइल अभी हाल ही में बने हैं, ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइल। तो याद रखना, ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बिम्स्टेक है इसके महासचिव का पदभार संभाला है, वो संभाला है इंद्रमणि पांडे ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है इंद्रमणि पांडे, इसके राइट आंसर है। यहाँ पर देख पा रहे हैं इंद्रमणि पांडे को, इन्हीं ने अभी बिम्स्टेक महासचिव का पदभार संभाला है। और आइए कुछ बात करते हैं। ये जो इंद्रमणि पांडे हैं ये पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव पद पर नियुक्त किए गए हैं। और भारतीय विदेश सेवा के जो है ये 1990 बैच के अधिकारी हैं, और इससे पहले इस पद पर जो थे वो संयुक्त राष्ट्र जिनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे, याद रखना। इससे पहले ये जो थे ये संयुक्त राष्ट्र में जो मुख्यालय है जिनेवा, इस ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इन्हें चुना गया था। तो अब ये जो है बिम्स्टेक के महासचिव पद पर इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। तो याद रखना इंद्रमणि पांडे को। आइए बिम्स्टेक आया है, इसके बारे में जानते हैं। इसका गठन जो हुआ है ये 1997 में बिम्स्टेक का गठन होता है, और इसका जो मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। और इसमें 7 सदस्य देश हैं
बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसमें 7 देश हैं बिम्स्टेक में, याद रखना, ठीक है। और बिम्स्टेक जो है ये बंगाल की खाड़ी से के क्षेत्र से लगने वाले देश हैं, तो वे आप बंगाल की खाड़ी से लगने वाले जो क्षेत्र हैं उन्हीं को बिम्स्टेक में रखा गया है, तो बिम्स्टेक वही हैं। तो याद रखना इसमें 7 देश हैं, जो बांग्लादेश है, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 देश इसमें शामिल हैं। तो याद स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं। आज जो कल की क्लास का रिवीजन लाना भूल गए हैं लगाना, तो ध्यान देना। स्टैटिक जीके का जो पहला क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो ये इटली के विश्वविख्यात जो चित्रकार थे। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो आपका आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने डाली। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है किस अनुच्छेद में है? आपसे पूछे तो अनुच्छेद 72 में है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, याद रखना। और राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये संसद के द्वारा लगाया जाता है। और आपसे पूछे कि हाई डिस्क से डिलीट की गई फाइलें किस में भेजी जाती हैं? तो ये भेजी जाती हैं रिसाइकिल बिन में। कंप्यूटर चलाए होंगे, देखे होंगे, जो हार्ड डिस्क से डिलीट की जाती हैं जो फाइलें, वो कहाँ पर जाती हैं? रिसाइकिल बिन में जाती हैं। भारत ने निर्मित प्रथम कंप्यूटर आपसे पूछे तो सिद्धार्थ है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो ये केरल राज्य में होता है मोहिनीअट्टम रूप का विकास। और मुस्लिम लीग की स्थापना आपसे पूछे कब हुई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है वो 1906 में इसकी स्थापना की जाती है, मुस्लिम लीग की। तो दोस्तों आइए कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। कल का मेरा क्वेश्चन था आपसे, मार्शल द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के किस शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर है? तो ये है हैदराबाद। इसका राइट आंसर था हैदराबाद। ऑप्शन नंबर इसका बी था हैदराबाद। तो मार्शल द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला राज्य रहा हैदराबाद, शहर रहा हैदराबाद। तो याद रखना। आज का मेरा क्वेश्चन है आपसे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर देना, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और कोई सुझाव देना है इस वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।